कंकाल राक्षस। अंधेरी रात, चांद का नूर भी छिप गया था। जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस मंदिर के गर्भगृह में एक भयानक रहस्य छिपा था, एक रहस्य जो सदियों से इस जंगल को अपनी छाया में डराता रहा था। इस मंदिर में रहता था एक कंकाल राक्षस, एक ऐसा राक्षस जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। वो राक्षस इस मंदिर में कैद था, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती थी। वो हर रात मंदिर से निकलता और जंगल में भटकता। एक दिन एक युवा साधु आनंद इस जंगल में तपस्या करने आया। वह एक संत पुरुष थे जिनकी आत्मा पवित्र थी। उन्होंने इस जंगल में एक गुफा में अपना निवास बनाया। एक रात आनंद ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आहट सुनाई दी। वो आहट मंदिर की तरफ से आ रही थी। आनंद ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से सुना। आहट और भी तेज हो गई। आनंद ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह उठे और मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक कंकाल खून से सनी हुई तलवार लिए मंदिर से बाहर निकल रहा था। आनंद ने समझ लिया कि यही वो कंकाल राक्षस है जिसके बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। लेकिन आनंद डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आनंद के मुंह से एक उज्जवल प्रकाश निकला। ये प्रकाश सीधे कंकाल राक्षस पर पड़ा। राक्षस चीखने लगा और धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही देर में कंकाल राक्षस पूरी तरह से गायब हो गया। आनंद ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर के आसपास का वातावरण शांत हो गया था। आनंद ने समझ लिया कि उनकी पवित्र आत्मा ने कंकाल राक्षस को नष्ट कर दिया है। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर देखा। मंदिर के गर्भगृह में एक पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक में कंकाल राक्षस के बारे में लिखा था। पुस्तक के अनुसार यह राक्षस एक क्रूर राजा था जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शापित हो गई थी और वह कंकाल राक्षस बन गया था। आनंद ने पुस्तक को पढ़ा और समझ लिया कि कंकाल राक्षस का अंत हो चुका है। उन्होंने मंदिर को छोड़ दिया और अपनी तपस्या जारी रखी। इस घटना के बाद जंगल में शांति छा गई। कंकाल राक्षस का खौफ अब खत्म हो चुका था। लोग अब बिना डर के जंगल में जा सकते थे। आनंद की पवित्र आत्मा ने न केवल एक राक्षस को नष्ट किया, बल्कि पूरे जंगल को शांति प्रदान की। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक प्रेरणा के रूप में। कंकाल राक्षस का श्राप। हालांकि कंकाल राक्षस का अंत हो चुका था, लेकिन उसका श्राप अभी भी बना हुआ था। जंगल जो कभी शांति का स्थान था, अब एक सदा छाया में डूबा हुआ था। अजीब घटनाएं पास के गांव में होने लगी। लोग भूतिया आकृतियों को देखने, भयानक फुसफुसाहट सुनने और अकथनीय बीमारियों का अनुभव करने की रिपोर्ट कर रहे थे। आनंद एक नए खतरे को भांपते हुए प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतर गए। उन्होंने पाया कि राक्षस का श्राप भूमि को संक्रमित कर चुका था, जीवन के मूल सार को दूषित कर रहा था। श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की आवश्यकता होगी, एक ऐसा कार्य जो उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगा। अनुष्ठान के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, चांद की आंसू, जो केवल चंद्र ग्रहण के चरम पर खिलती थी। आनंद एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, सबसे ऊंचे पहाड़ पर जहां जड़ी बूटी उगने की बात कही जाती थी। रास्ता दुर्गम था, खतरनाक चट्टानों और खतरनाक जीवों से भरा हुआ था। दिनों के कठिन सफर के बाद आनंद शिखर पर पहुंच गया। जैसे ही चंद्रमा अंधेरा होने लगा, चांद की आंसू खिल गए। उनकी पंखुड़ियां एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। भारी मन से आनंद ने जड़ी बूटी तोड़ी, ये जानते हुए कि इसका बलिदान श्राप तोड़ने की कुंजी होगा। जंगल लौटकर आनंद ने शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप किया, चांदनी ने जंगल को नहलाया, राक्षसी प्रभाव को शुद्ध किया। गोधूली छंट गई और जंगल अपनी पूर्व महिमा में बहाल हो गया। ग्रामीण राहत और कृतज्ञता से आनंद को अपना उद्धारकर्ता माना। हालांकि कंकाल राक्षस का खतरा खत्म हो गया था, आनंद जानते थे कि अंधेरा कई रूपों में लौट सकता है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी, हमेशा सतर्क, हमेशा निर्दोषों की रक्षा के लिए तैयार। उनकी किंवदंती जीवित है, एक याद दिलाता है कि सबसे अंधकारपूर्ण समय भी आशा और साहस के प्रकाश से रोशन हो सकता है। अनंत प्रहरी। हालांकि तत्काल खतरा समाप्त हो गया था, आनंद जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। प्राचीन बुराई जो कभी सुप्त थी, फिर जाग सकती थी। उन्होंने अपना जीवन दायित्व की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। प्रकाश के संरक्षक, निर्दोषों के रक्षक बन गए। उनकी किंवदंती दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके ज्ञान, उनके साहस और उनके अटूट विश्वास की तलाश करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक योद्धाओं की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, उन्हें अंधकार से लड़ने के ज्ञान और शक्ति से भर दिया।
जैसे जैसे साल सदियों में बदल गए, आनंद का भौतिक रूप बूढ़ा और कमजोर हो गया, फिर भी उनकी आत्मा शाश्वत बनी रही। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना पद अपने सबसे होनहार शिष्य अनिका नाम की एक युवा महिला को सौंप दिया। अनिका अपने शुद्ध हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आनंद की विरासत को आगे बढ़ाने की शपथ ली। वो नई चुनौतियों और प्राचीन बुराइयों का सामना करते हुए दायित्व की रक्षा करती रही, और इस तरह संरक्षण और नवीकरण का चक्र नए सिरे से शुरू हुआ, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंधकार फिर कभी दुनिया को नहीं निगलेगा। द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। अनिका ने अपने गुरु के ज्ञान और शक्ति को आत्मसात किया था। वह अब एक शक्तिशाली साधिका बन चुकी थी। एक दिन एक प्राचीन शक्ति जाग उठी, एक शक्ति जो कंकाल राक्षस से भी अधिक खतरनाक थी। ये शक्ति, एक काली छाया, धीरे धीरे दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। अनिका ने इस बढ़ते खतरे को महसूस किया। वो जानती थी कि ये समय आ गया है, वो समय जब उसे अपने गुरु की विरासत को सचमुच साबित करना होगा। वो एक प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुई, जहाँ इस काली छाया का स्रोत था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल काला क्रिस्टल था। ये क्रिस्टल ही काली छाया का स्रोत था। अनिका ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की शक्ति को जगाया। एक तीव्र संघर्ष शुरू हुआ, एक संघर्ष प्रकाश और अंधकार के बीच। अनिका ने अपनी सभी शक्ति एकत्रित की और क्रिस्टल पर प्रहार किया। एक चमकदार प्रकाश निकला और क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। काली छाया कमजोर पड़ने लगी और अंततः विलीन हो गई। अनिका ने जीत हासिल की थी। उसने न केवल अपने गुरु की विरासत को बचाया, बल्कि दुनिया को एक महान खतरे से मुक्त कर दिया। लेकिन वह जानती थी कि उसके संघर्ष खत्म नहीं हुए थे। अंधकार हमेशा वापस आ सकता है और वो हमेशा तैयार रहनी चाहिए।